जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को सादर वंदन एवं जय हाटकेश। ब्रह्मलीन उषा देवी जी गुप्ता धामनोद की पावन स्मृति में प्रायोजित 5वें विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं एवं समर्पित समाज सेवियों के सम्मान हेतु इस डिजिटल मंच पर आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। यह सर्वविदित है कि हम दिनांक 11 अप्रैल 2025 को हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव अवसर पर 5वें विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 की रंगारंग शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें प्रथम दिवस से लेकर कल तक 21 वीडियो जारी हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति। आज चौथे चरण के चौथे दिवस हम उपलब्धि वर्ष 2023 एवं उपलब्धि वर्ष 2024 हेतु हाटकेश मंच के उत्कृष्ट सामाजिक सम्मानों, प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र एवं हाटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा इस डिजिटल मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। आप सभी के सक्रिय सहयोग का यह परिणाम है कि आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व दिनांक 4 मई 2021 को हाटकेश मंच ने प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड के माध्यम से डिजिटल मंच पर पहली बार प्रतिभाओं के सम्मान हेतु वीडियो जारी किए थे, जिसे आगे बढ़ाते हुए दिनांक 1 मई 2025 को हम प्रतिभाओं के सम्मान में वीडियो श्रृंखला का शतक लगा चुके हैं। इस हेतु आप सबके समर्पित सहयोग के लिए बारंबार आभार। आइए अब हम 11 एवं 12 मई 2025 को धामनोद शहर में आयोजित होने जा रहे ऑफलाइन प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुप्रभात एवं सादर वंदन। जैसा कि प्रथम चरण के विभिन्न वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में 2 उपलब्धि वर्षों के सम्मान एक साथ आयोजित होने से बजट की न्यूनता स्पष्ट हो रही है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 को केवल सांकेतिक रूप से ही पूर्ण किया जा रहा है, अर्थात किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही है। किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उपलब्धि वर्ष 2023 यानी सत्र 2023-24 से संबंधित मेरिट सूचियों में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को स्मृति पदक एवं सम्मान पत्र का वितरण दिनांक 11 मई 2025 रविवार को किया जाएगा। इसी प्रकार उपलब्धि वर्ष 2024 यानी सत्र 2024-25 से संबंधित मेरिट सूचियों में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को स्मृति पदक एवं सम्मान पत्र का वितरण दिनांक 12 मई 2025 बुद्ध पूर्णिमा को किया जाएगा। यह 2 दिवसीय आयोजन ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड अंतर्गत धार जिले अंतर्गत धामनोद शहर में महेश्वर रोड पर स्थित श्री पारेश्वर सेवाधाम आश्रम में गुरुदेव श्यामदास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा, जिसकी सूचना व्हाट्सएप माध्यम से विभिन्न प्रतिभागियों को भेजी जा चुकी है। इसी कड़ी में आगे देखें तो दिनांक 1 मई 2025 को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के यूट्यूब चैनल पर विगत 4 वर्षों में प्रतिभाओं के सम्मान हेतु वीडियो श्रृंखला का शतक लगाने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके सक्रिय सहयोग एवं निरंतर शुभाशीर्वाद हेतु बारंबार आभार।
ऑफलाइन आयोजन संबंधी विस्तृत एवं अपडेट जानकारी हेतु इस ई प्रतिभा ओलंपियाड के अंतिम वीडियो तक सतत दर्शन लाभ प्राप्त करते रहिएगा। आइए हम दोनों उपलब्धि वर्षों हेतु जारी उत्कृष्ट सामाजिक सम्मानों हेतु हमारे आज के सम्मान प्रायोजक से आपका परिचय कराते हैं। पंचम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 के 22वें दिवस में सम्मानित होने वाली सामाजिक प्रतिभाओं के सम्मान हेतु आज हमारे सम्मान प्रायोजक हैं ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी शंकर सिंह जी मंडलोई, जो कि संस्थापक एवं पितृपुरुष हैं हाटकेश मंच के, श्रीमती अंजू जी मंडलोई जो कि इंदौर से हैं और हाटकेश मंच में बतौर संरक्षक एवं उपनिदेशक अपनी बहुमूल्य भूमिका निभा रही हैं, हाटकेश शिरोमणि श्रीमती गायत्री जी कमल किशोर जी गुप्ता जो कि सेंधवा से हैं और हाटकेश मंच में बतौर परामर्शदाता समन्वयक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम आप सबके इस अद्वितीय सहयोग हेतु परब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति से आपके तथा परिजनों के उज्जवल भविष्य, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सर्व नागरों के उत्थान हेतु समय, शक्ति, धन से आपका उचित सहयोग प्राप्त होगा। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। आइए अब हम प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की ओर कदम बढ़ाते हैं, जिन्होंने अन्य सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश मंच से सम्मानित करवाने हेतु अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। प्रत्येक प्रतिभा के सम्मान स्तर तथा प्राप्त स्थान के गुणनफल के आधार पर विभिन्न क्षेत्र के मानकों की गणना की जाती है। फिर जारी मेरिट सूची अनुसार सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित करने वाले क्षेत्र को प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित समाज सेवी को उनके इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर 1 वर्षीय मनोनीत सदस्यता निःशुल्क प्रदान की जाती है। यदि किसी क्षेत्र में सर्वनागर समुदाय की 1 से अधिक शाखाओं का योगदान उस सत्र में हमें प्राप्त होता है तो प्रत्येक शाखा से एक प्रतिनिधि का चयन उनके सहयोग के क्रम में कर लिया जाता है। आइए प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु चयनित इन उत्कृष्ट समाज सेवियों को सम्मानित कर आत्मगौरव बढ़ाएं। उपलब्धि वर्ष 2023 के आधार पर सम्मान वर्ष 2024 यानी सत्र 2023-24 में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु इस बार पूर्व निर्धारित मेरिट सूची अनुसार सर्वनागर समुदाय इंदौर द्वारा कुल 1011 मानक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान अर्जित किया है, जिसमें इस बार दशहरा नागर समाज एवं विसनगरा नागर समाज दोनों से संबंधित शाखाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निर्धारित किया है। उसी प्रकार से उपलब्धि वर्ष 2024 के आधार पर सम्मान वर्ष 2025 यानी सत्र 2024-25 में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु इस बार पूर्व निर्धारित मेरिट सूची अनुसार सर्वनागर समुदाय इंदौर द्वारा ही कुल 531 मानक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान अर्जित किया गया है, जिसमें इस सत्र में भी दशहरा नागर समाज एवं विसनगरा नागर समाज संबंधित शाखाओं ने सम्मिलित रूप से अपना अभूतपूर्व योगदान सुनिश्चित किया है। इस बार दशहरा नागर समाज के कमान संभाली आदरणीय श्री अनिल जी छगनलाल जी गुप्ता ने, जो कि इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में सहायक कार्यकारिणी अंतर्गत सह सचिव की बहुमूल्य भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार इंदौर विसनगरा नागर समाज की कमान संभाली उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्रीमती संगीता जी दीपक जी शर्मा ने, जो कि सामाजिक पत्रिका हाटकेश वाणी की संपादक हैं और हाटकेश मंच में सहायक कार्यकारिणी अंतर्गत मीडिया समन्वयक के रूप में बहुमूल्य भूमिका निभा रही हैं। एक और जहां आदरणीय श्री अनिल जी गुप्ता द्वारा सामाजिक जनता तक घर घर पहुंच बनाने हेतु संपूर्ण इंदौर महानगर को 10 उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक उपक्षेत्र में दशहरा पंच के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यकारिणी का सुव्यवस्थित गठन किया गया है। इंदौर दशहरा नागर समाज की विशेषता रही है कि यहाँ कोई भी समाज सेवी या पदाधिकारी व्यक्तिगत नाम यश के स्थान पर इंदौर दशहरा पंच, इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल और इंदौर दशहरा महिला मंडल के बैनर तले ही समर्पित समाज सेवा करते हैं। ऐसे जमीन से जुड़े समस्त पदाधिकारियों को भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर आदरणीय श्रीमती संगीता जी शर्मा और उनके जीवन साथी आदरणीय श्री दीपक जी शर्मा का इस बार भी योगदान सराहनीय रहा। प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक चैतन्य लोक एवं सामाजिक पत्रिका हाटकेश वाणी के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी जन जन तक सूचना पहुंचाएगी।
प्रारंभ में जहां 3000 पॉम्पलेट मुद्रण का ही हमारा लक्ष्य था, वहीं आपके अतिरिक्त सहयोग से इसे दुगुना करके विसनगरा नागर समाज के दूरस्थ अंचलों में भी प्रतिभा प्रविष्टि आमंत्रण सूचना भेजी गई है। आपके द्वारा न केवल इंदौर सामाजिक क्षेत्र में बल्कि उज्जैन, शाजापुर, रतलाम आदि विभिन्न अंचलों में हाटकेश मंच को प्रत्यक्ष रूप से समाज के साथ जोड़ा गया। प्राप्त प्रविष्टियों एवं चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं में इसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। हाटकेश मंच विधान अनुसार प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगामी 1 वर्ष की मनोनीत सदस्यता भी निःशुल्क प्रदान की जाती रही है। दोनों सत्रों में लगातार सर्वोच्च स्थान पाने से आप दोनों को ही 2 वर्षों की निःशुल्क सदस्यता की पात्रता बनती है। वर्तमान सत्र में आप सहायक कार्यकारिणी स्तर पर अपना बहुमूल्य सहयोग दे रहे हैं। इस दृष्टि से आपको आगामी सत्र में 2 गुने अंशदान के साथ पुनः सहायक कार्यकारिणी स्तर की सदस्यता निःशुल्क प्रदान की जाती है। यद्यपि आप दोनों के पास आगामी सत्र में उससे उच्च स्तर पर यानी न्यूनतम 1 गुना अतिरिक्त अंशदान के साथ मुख्य कार्यकारिणी में जाने के अवसर सुरक्षित रहेंगे। आप दोनों को उपलब्धि वर्ष 2023 एवं 2024 दोनों में ही पृथक रूप से प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आप दोनों के नेतृत्व में गठित समस्त क्षेत्रीय सहयोगियों को भी सत्र 2023-24 एवं सत्र 2024-25 हेतु इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर हाटकेश मंच की ओर से बारंबार बधाइयां प्रेषित की जा रही है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आपके साथ ही इंदौर सामाजिक क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी एवं समर्पित नागरजन द्वारा भी सक्रिय योगदान एवं उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में उचित सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। कोई भी योगदान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जरूरत है तो सतत प्रयासों की। प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की प्रावीण्य सूची में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त जिन सामाजिक क्षेत्रों का योगदान हमें मिला है, आज हम उनके सम्मान हेतु भी कृत संकल्पित हैं। उन्हें भी ऑफलाइन समारोह के दौरान सादर आमंत्रित कर स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। आइए हम उनका सम्मान कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें, जो आपके स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रही हैं। प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान के उपरांत आइए अब हम हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि सम्मान की ओर कदम बढ़ाते हैं, जिसे पाने वाली उत्कृष्ट प्रतिभा हाटकेश मंच की आजीवन सदस्य मनोनीत हो जाती है। आइए हाटकेश शिरोमणि सम्मान प्रदान करने से पूर्व हम इस सर्वोत्कृष्ट सम्मान की सारगर्भित जानकारी एवं इसकी चयन की प्रक्रिया से परिचय होते हैं। ध्यान दीजिए, हाटकेश शिरोमणि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्रेष्ठ और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ। यह सम्मान हाटकेश मंच के माध्यम से विगत 20 वर्षों में अब तक सम्मानित विभिन्न प्रतिभाओं में से उस विशिष्ट प्रतिभा को प्रदान किया जाता है जिसने किसी उपलब्धि वर्ष में निरंतर उत्कृष्टता अर्जित कर विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाधिक सम्मान अर्जित किए हैं। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में सतत एवं व्यापक उन्नति करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015 से हाटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत की गई है, जिसे वर्तमान हाटकेश मंच में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी जीवन पर्यंत उपलब्धि के रूप में सम्मानित किया जाने लगा है, जाना जाने लगा है।
हाटकेश मंच की कार्यकारिणी संरचना स्पष्ट करते हुए बताया गया था कि हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं आगामी वर्षों में मंच की निःशुल्क एवं आजीवन सदस्य के रूप में मनोनीत हो जाती हैं। ऐसा करने के पीछे हाटकेश मंच का यह विचार दर्शन रहा है कि जो भी प्रतिभाएं विगत वर्षों में विभिन्न स्तरों पर अपनी उत्कृष्टता बनाए रखती है, यदि उनकी सेवाओं को समाज कल्याण हेतु भी सुरक्षित कर दिया जाए तो समाज को उन्नत स्वरूप प्रदान करने में हमें हमेशा उचित मदद मिलती रहेगी। हाटकेश शिरोमणि सम्मान की चयन प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल एवं संवेदनशील होती है। हाटकेश शिरोमणि सम्मान के चयन हेतु ट्राई फिल्टर सिद्धांत अपनाया जाता है। पहला सर्वोच्च संख्यात्मक सिद्धांत, दूसरा मानक गुणन योग सिद्धांत और तीसरा क्रमिक प्राथमिकता सिद्धांत। इसी आधार पर विभिन्न 3 चरणों में हाटकेश शिरोमणि की अंतिम संशोधित मेरिट सूची जारी होती है। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। प्रथम सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रतिभा द्वारा अर्जित कुल सम्मानों की संख्या के आधार पर जारी मेरिट सूची में सर्वाधिक सम्मान पाने वाली हाटकेश मंच प्रतिभा को निर्विवाद अर्थात बिना किसी विवाद के सीधे ही हाटकेश शिरोमणि सम्मान से अलंकृत किया जाता है। किंतु यदि संख्यात्मक रूप में एक से अधिक प्रतिभागी इस मेरिट सूची में समान स्तर पर शामिल हों तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन करने हेतु दूसरे सिद्धांत यानी मानक गुणन योग की मदद ली जाती है। इस सिद्धांत में प्रतिभाओं द्वारा प्राप्त प्रत्येक सम्मान हेतु मानकों का निर्धारण, प्रतिभाओं के सम्मान स्तर यानी H, समारोह के आयोजन स्तर यानी L एवं उनके द्वारा प्राप्त स्थान यानी P के गुणा या मल्टीप्लाई की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। इसे ही हम HLP मानक कहते हैं। यहाँ सम्मान स्तर H से तात्पर्य शैक्षिक, सह शैक्षिक, सामाजिक आदि विभिन्न स्तरों पर प्राप्त सम्मानों से है, जिन्हें निम्न से उच्च के क्रम में क्रमशः संख्यात्मक अंक प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार समारोह का आयोजन स्तर L अंतर्गत क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय, तहसील, अंतर तहसील, जिला, अंतर जिला, संभाग आदि स्तर पर भी आयोजन को ध्यान में रखते हुए सीमित क्षेत्र से लेकर व्यापक क्षेत्र तक क्रमशः संख्यात्मक अंक प्रदान कर मानक निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार प्राप्त स्थान P यह निर्धारित करता है कि संबंधित प्रतिभागी ने प्रावीण्य सूची में कौन सा स्थान पाया है। इसमें मेरिट क्रम के आधार पर निम्न से उच्च के क्रम में क्रमशः संख्यात्मक अंक से मानक निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार दूसरे सिद्धांत अंतर्गत प्रत्येक प्रतिभा के प्रत्येक सम्मान हेतु इन तीनों आधारों का परस्पर गुणा किया जाता है। एक से अधिक प्राप्त सम्मानों से प्राप्त इन गुणनफल को जोड़कर दूसरे सिद्धांत पर आधारित प्रतिभाओं की संशोधित मेरिट सूची बनाई जाती है। अब मान लीजिए यदि प्रथम 2 सिद्धांत अपनाने के बाद भी प्रतिभाओं में कोई समतुल्यता आती है तो अंतिम सिद्धांत क्रम निर्धारण सिद्धांत अनुसार उनके सम्मान की श्रेष्ठता, सम्मान के स्तर, सम्मान रैंक, सम्मान वर्ष के आधार पर क्रमशः उनकी प्राथमिकता निर्धारित करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और निर्धारित समय में प्राप्त दावा और आपत्ति के अनुसार उचित संशोधन कर अंतिम संशोधित मेरिट सूची जारी की जाती है। इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के कारण ही हाटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं को केवल उनकी उत्कृष्टता के आधार पर हाटकेश मंच की कार्यकारिणी में निःशुल्क आजीवन सदस्यता प्रदान की जाती है। इसी ट्राई फिल्टर सिद्धांत के आधार पर वर्ष 2015 से लेकर आज तक हाटकेश शिरोमणि सम्मान यथावत जारी है। प्रारंभ से इस सम्मान के निर्धारण हेतु केवल शैक्षिक एवं सहशैक्षिक प्रतिभाओं को ही शामिल किया जाता था, किंतु कालांतर में हाटकेश मंच के सभी स्तर के सम्मानों को शामिल कर मेरिट सूचियां विकसित होने लगी। हाटकेश शिरोमणि सम्मान की चयन प्रक्रिया से आपका परिचय कराने के बाद आइए अब हम 10वें एवं 11वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा करने से पूर्व वर्ष 2015 से अब तक इस सम्मान से सम्मानित प्रतिभाओं के स्क्रीनशॉट आपके संदर्भ हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शिक्षा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष एवं शोध विशेषज्ञ रहे हैं आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर D.N. सनसनवाल। वे अक्सर
रिसर्च पढ़ाते समय कहा करते थे कि मक्खन निकालने हेतु जितनी अधिक मथनी चलाई जाती है, मक्खन उतना ही अधिक शुद्ध और गुणकारी होता है। हटकेश शिरोमणि की प्रक्रिया भी इसी मंथन का परिणाम है, जो होती तो जटिल है किंतु इसके परिणाम बड़े ही गुणकारी होते हैं। वर्ष 2015 से अब तक सम्मानित होने वाली हटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं पर यदि हमारी एक नज़र डालें तो हमारी इस बात की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। हटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत के साथ ही सम्मान वर्ष 2015 हेतु बहुमुखी प्रतिभा के धनी सेंधवा निवासी हटकेश शिरोमणि आदरणीय श्री राहुल जी, शरण दुलारी जी, कमल जी गुप्ता को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जो 7 वर्ष की सक्रिय सेवा उपरांत वर्तमान में हटकेश मंच में संरक्षक मंडल अंतर्गत प्रबंध संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। हटकेश मंच में वर्तमान में आपकी कुल सेवा बढ़कर 9 वर्ष हो चुकी है। सम्मान वर्ष 2016 में दूसरे हटकेश शिरोमणि के रूप में बड़वानी जिले के निवाली क्षेत्र से आदरणीय सुश्री साक्षी जी, अनुसुईया जी, सत्यनारायण जी गुप्ता अलंकृत हुई, जो 7 वर्ष की सक्रिय सेवा उपरांत विगत सत्र में हटकेश मंच में संरक्षक मंडल की स्थायी सदस्य मनोनीत की गई। सम्मान वर्ष 2017 में तीसरे हटकेश शिरोमणि के रूप में बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र से आदरणीय डॉक्टर सुश्री मनीषा जी, उषा जी, शांतिलाल जी गुप्ता अलंकृत हुई, जो हटकेश मंच में प्रारंभ से लेकर अब तक केवल आजीवन सदस्य के रूप में ही मनोनीत हैं। इनकी हमें कोई सेवा प्राप्त नहीं हो रही है। सम्मान वर्ष 2018 में चौथे हटकेश शिरोमणि बने थे हटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जो हटकेश मंच के बीजारोपण से लेकर आज वट वृक्ष बनने के इन 20 वर्षों में अपनी निरंतर समर्पित सेवाएं दे रहे हैं। सम्मान वर्ष 2019 में 5वें हटकेश शिरोमणि के रूप में महेश्वर से आदरणीय श्रीमती सोनल जी, सौरभ जी गुप्ता अलंकृत हुई, जो हटकेश मंच में 3 वर्ष की सक्रियता पूर्ण करने वाली आजीवन सदस्य हैं। सम्मान वर्ष 2020 हेतु 6वें हटकेश शिरोमणि के रूप में इंदौर से भूतपूर्व दशोरा पंच अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णा जी दशोरे सम्मानित हुए, जिनके समर्पित सहयोग के कारण ही इंदौर दशोरा नागर समाज 8वीं बार प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान अर्जित कर रहा है। आप 7 वर्ष की सक्रिय सेवा उपरांत वर्तमान में हटकेश मंच में संरक्षक मंडल अंतर्गत सचिव पद पर सुशोभित हैं। हटकेश मंच में आपकी कुल सेवा बढ़कर 9 वर्ष हो चुकी है। सम्मान वर्ष 2021 हेतु 7वीं हटकेश शिरोमणि अलंकरण बड़वानी क्षेत्र में सुश्री पूजा जी, सुपुत्री आदरणीय श्रीमती निशा जी, संतोष जी गुप्ता ने पाया, जो आजीवन सदस्य बनते ही हटकेश मंच में सक्रिय हो गई। पूर्व में जिस बड़वानी दशोरा नागर समाज क्षेत्र में बहुत कम प्रतिभा प्रविष्टियां चयनित हो पाती थी, वहीं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र की मेरिट सूची में विगत वर्षों में लगातार 5 बेस्ट क्राइटेरिया में अपना परचम लहरा रहा है। वर्तमान सत्र में हटकेश मंच में आप 4 वर्ष की सक्रिय सदस्यता भी पूर्ण कर चुके हैं। सम्मान वर्ष 2022 हेतु 8वें हटकेश शिरोमणि के रूप में इंदौर से आदरणीय श्री कुबेर जी, अंजू जी, प्रवीण कुमार जी मंडलोई सम्मानित हुए, जो वर्तमान में सबसे कम उम्र के हटकेश मंच सदस्य हैं। विगत 4 वर्षों में हटकेश मंच का जो डिजिटलीकरण हुआ है, उसमें आपके अभूतपूर्व योगदान के कारण डिजिटल मंच प्रति वर्ष नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्तमान सत्र में ही लगभग 30,000 नागरजन संपर्क में आए और 1 मई 2025 को ही हम प्रतिभा सम्मान की इस वीडियो श्रृंखला में सेंचुरी भी लगा चुके हैं। वर्तमान सत्र में 8 वर्ष की सक्रिय सदस्यता पूर्ण करने के साथ आप आगामी सत्र में संरक्षक इकाई के सदस्य भी मनोनीत होने जा रहे हैं। सम्मान वर्ष 2023 हेतु 90वें हटकेश शिरोमणि के रूप में खरगोन से आदरणीय सुश्री प्रेरणा जी, दुर्गा जी, वल्लभ जी गुप्ता सम्मानित हुई हैं, जो हटकेश मंच में 2 वर्ष की सक्रियता पूर्ण करने वाली आजीवन सदस्य हैं। यदि आप भी इन सभी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं की योग्यता से विस्तृत रूप से परिचित होना चाहते हैं, तो अखिल सर्वनागर हटकेश मंच के हमारे YouTube चैनल पर
प्रथम विश्व स्तरीय हॉटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के दौरान 15 मई 2021 को विशेष रूप से जारी हॉटकेश शिरोमणि सम्मान संबंधी वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा। आज उपलब्धि वर्ष 2023 एवं 2024 अनुसार सम्मान वर्ष 2024 एवं 2025 हेतु 10वें एवं 11वें हॉटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा की जा रही है। आइए हम इस जटिल प्रक्रिया से चयनित हॉटकेश मंच की इन सर्वोत्कृष्ट हॉटकेश शिरोमणि प्रतिभा का अभिनंदन कर उन्हें प्रोत्साहित करें। उपलब्धि वर्ष 2023 के आधार पर सम्मान वर्ष 2024 में 10वें हॉटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित हो रही हैं हॉटकेश शिरोमणि आदरणीय श्रीमती गायत्री जी गुप्ता, जो कि सेंधवा निवासी आदरणीय श्री कमल किशोर जी गुप्ता की अर्धांगिनी हैं। इन्होंने हॉटकेश मंच के माध्यम से क्रमशः वर्ष 2008 में विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान, वर्ष 2018 में हॉटकेश रत्न सम्मान, वर्ष 2020 में विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान, वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में क्रमशः परामर्शदाता सम्मान, वर्ष 2024 में हॉटकेश शिरोमणि सम्मान एवं वर्ष 2025 में हॉटकेश रत्न सम्मान पाकर सर्वाधिक सम्मानों की सूची में सर्वोच्च स्थान पाया है। अतः ट्राई फिल्टर सिद्धांत के प्रथम चरण अनुसार सर्वाधिक 7 सम्मान अर्जित करने के कारण आपको उपलब्धि वर्ष 2023 के आधार पर सम्मान वर्ष 2024 हेतु 10वें हॉटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु अलंकृत किया जा रहा है। हॉटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करता है। हम आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। जय हॉटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2024 के आधार पर सम्मान वर्ष 2025 में 11वें हॉटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं हॉटकेश शिरोमणि आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता, जो कि धामनोद निवासी आदरणीय श्रीमती विद्या देवी जी और आदरणीय श्री रामकिशन जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। ये विगत 5 वर्षों से लगातार सक्रिय रेटिंग परामर्श करते हुए परामर्शदाता सम्मान तो अर्जित कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें वर्ष 2023 में हॉटकेश रत्न सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। आप विगत 4 वर्षों से हॉटकेश मंच के समारोह प्रायोजक के रूप में भी बहुमूल्य सहयोग कर चुके हैं। यद्यपि वर्तमान सत्र में 11वें हॉटकेश शिरोमणि हेतु सर्वाधिक 6 सम्मान अर्जित करने वाली कुल 3 प्रतिभाएं रहीं, अतः हॉटकेश मंच विधान अनुसार दूसरे मानक अंतर्गत मानक अंकों की गणना को आधार बनाया गया। इस आधार पर आपने सर्वाधिक 2580 यानी 2580 मानक अंक अर्जित किए। अतः आपको उपलब्धि वर्ष 2024 के आधार पर सम्मान वर्ष 2025 हेतु 11वें हॉटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु अलंकृत किया जा रहा है। हॉटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करता है। हम आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। जय हॉटकेश, आत्मदेवो भव। इसी के साथ पंचम विश्व स्तरीय हॉटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 में आज चतुर्थ चरण के 4थे दिवस के वीडियो के समापन के साथ ही दोनों सत्रों 2023-24 एवं 2024-25 के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं सामाजिक सम्मानों का डिजिटल मंच पर आयोजन संपन्न हो चुका है। सभी सम्मानित प्रतिभाओं को हॉटकेश मंच की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रथम चरण के 4थे दिवस जारी बजट प्रतिवेदन अनुसार यह उल्लेखनीय है कि इस बार कार्यक्रम का वास्तविक बजट वर्तमान बजट से 20% अधिक जाने की संभावना है। इस दृष्टि से अभी भी दानदाताओं से अनुदान अपेक्षित किया गया है, अर्थात वर्तमान सत्र का बजट अभी भी ओपन है। इस स्थिति में धन्यवाद पत्र संबंधी वीडियो हम ऑफलाइन समारोह के बाद जारी करेंगे। कल 4थे चरण के अंतिम वीडियो अंतर्गत हम ऑफलाइन समारोह संबंधी विस्तृत सूचना अंतर्गत हमारे सम्मानीय अतिथियों से परिचय कराते हुए समारोह की रूपरेखा आपके सामने साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हॉटकेश, आत्मदेवो।